ट्रॉमा बेरंग के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आयम आयनी से कहती है कि तुम जो चाहती हो जनाब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। देख लेना तुम्हारे तुम ऐसे तोते उड़ाओगे कि तुम याद रखोगी, क्योंकि जो ख्वाब तुम देख रही हो मैं उनको पूरा करके दिखाऊंगी। उनकी ताबीर मैं हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम चाहे जो मर्जी अपने दिमाग में जाल बसाती रहो, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, और ना ही मैंने अफान को कभी इस नज़र से देखा है। खैर आपसे कहें कि वो उसको सादे लफ्ज़ों में भाई भी नहीं बोल रही, और ये बात भी बार बार कह रही है कि नहीं, मेरी ऐसी नीयत बिल्कुल भी नहीं है। खैर दूसरी तरफ अफान जो है वो भी एनी भाभी से एनी पर उतर आया है। मतलब साफ है और मतलब वाज़ह है। खैर इनको छुपाने दो, जो कुछ मर्जी करते हैं। लेकिन जी आपको बताते चले, एनी अब अपनी माँ से पीछे पड़ चुकी है और माँ को कहती है कि अब जो भी हो जाए आपको ये फैसला जल्द अज जल्द करना है, क्योंकि मैं अब इंतज़ार नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लग रहा है कि एनी बहुत जल्द कोई कार्रवाई डालने वाली है, और आपको मैं पहले ही बता दूं कि ऐसा कुछ ना कुछ होने वाला है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो फिर आप ऐसे ही रह जाएंगी हाथ मलती। आगे से वो कहती है तुम फिक्र मत करो, एनी जैसे कांटे को मैं रास्ते से हटाना अच्छे तरीके से जानती हूँ, और मुझे पता है कि ऐसी लड़कियों से पीछा कैसे छुड़ाया जाता है। आप देखेंगे कि शहरयार एमल को पक्का कर रहा है और कहता है कि ऐसा ना हो कि सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी बहन की ये अफान ले उड़े, इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमाग को दुरुस्त रखो और इस लड़की की जान छुड़वाओ और इसको यहाँ से रवाना करो। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं काफ़ी मसले यानी कि काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ, लेकिन समझ ही नहीं आ रही कि आखिर एनी को इतना बड़ा प्रोटोकॉल कैसे मिल गया, और कैसे वो इस बात पर इतनी पक्की हो गई कि वो यहाँ से जाने का नाम तक नहीं ले रही। ये सारा कुछ अफान का किया धरा हाँ है। बिल्कुल बेफजूल है। अफान उसके साथ खड़ा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दुर्दाना उसको मज़ीद भड़काने की कोशिश में जारी कर रही है अपनी यानी कि, और कहती है कि देख लो तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ क्या कर रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इस किस्म की बहनें भी कोई होती हैं जो तुम्हें हर वक्त इस तरह से जलील करती रहती है, हर वक्त तुम्हें ताने तिशने करती रहती है। मुझे तो हैरानगी हो रही है। और दूसरी तरफ देखो मैं अपनी बहन की कितनी इज्जत करती हूँ, यानी कि पूरे तरीके से अपना जाल बिछाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि दुर्दाना और उसकी बहन ने मिलकर ये प्लान किया है कि अब वो एमल को अपने हाथों में ले लेंगी, और वक्त आने पर, मौका आने पर उसको भी ऐसा हश्र उसका करेंगी कि वो भी याद रखेगी। बहरहाल अब ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं, अब उसको भी ताने मिलने शुरू हो चुके हैं। बात बात पर उसको पागल करार दिया जा रहा है, बात बात पर उसको जलील किया जा रहा है। इस चीज़ का अंदाज़ा अब उसको भी होने लग गया है कि अब मेरी भी इस घर में कोई औकात नहीं रही, क्योंकि जैसे ही वो झूठ बोल बोल कर सबका झूठ का सहारा लेके अपनी बहन को जलीलो ख्वार करवाती रही, लेकिन अब भी इन सब चीज़ों का निशाना खुद बन चुकी है। अब जाकर इसको इन बातों का अंदाज़ा हुआ, लेकिन अभी भी वो ठीक नहीं हो पा रही है। अभी भी एनी को कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, अगर तुम यहाँ से चली गई तो फिर जाकर मेरे घर में मुझे सुकून मिलेगा, वरना मुझे यहाँ पे सुकून नहीं मिल सकता। आगे से एनी उसको कहती है कि आखिर देखो इमल, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ रही हूँ। मैं तो तुम्हें कभी कुछ कहती भी नहीं, लेकिन फिर भी तुम ऐसे कैसे मेरे साथ कर सकती हो। तुम्हें इन चीज़ों की क्यों परवाह नहीं है। मैं तुम्हारी बहन हूँ, शायद तुम ये बातें भूल चुकी हो, और तुमने सिर्फ और सिर्फ एक दुश्मनी का रिश्ता अपना लिया है, दुश्मनी का रास्ता अपना लिया है। तुम्हें और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। जिस पर एमल खामोश हो जाती है और वहाँ पर गुस्से से चली जाती है, और कहती है कि हाँ, दिल में मैंने ऐसा ही किया है, क्योंकि मैं उम्र के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वो मेरा बेटा था और बेटा मेरा ही रहेगा। ट्रॉमा बेरंग की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से अब जाकर एमल अपनी सास को अपने हाथों में करना चाह रही है, और चाह रही है कि सब कुछ उसके हाथ में हो जाए और हर बंदा उसके खिलाफ हो जाए। ये काम तो वो ऑलरेडी कर चुकी है, लेकिन मज़ीद वो उसकी ज़िंदगी को वबाल बनाने की कोशिश में लगी हुई है, और चाहती है कि कुछ ऐसा हो जाए कि सब धिक्के देकर उसको इस घर से निकाल दें। लेकिन अफान ने भी उसको एक ही सबक सिखाया है कि देखो, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि डट कर इन लोगों का मुकाबला करना है, और इन सब चीज़ों में मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। इस हिम्मत ने उसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दिया है, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम ये कभी भी मत सोचना कि इन सब बातों में हम लोग पीछे हो जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा।
तुम हमेशा हमें अपने साथ पाओगी। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए हमेशा तैयार हूँ और एमन को तो मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि एमन ने जो कुछ किया है बहुत ही गलत किया है। आखिर कैसे तुम्हारे साथ वो ये सब कुछ कर सकती है और अपने घर वालों को तुम्हारे खिलाफ कर सकती है? सिर्फ एक लालच की खातिर उसने अपना ईमान ख़राब कर लिया। काश उसे इस चीज़ की समझ आ जाती और इन सब चीज़ों पर वो ठीक हो जाती, लेकिन मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि वो मेरी बेटी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शहरयार कहता है अपनी माँ से कि मुझे लगता है कि अफ़ान कोई और गेम चलना चाह रहा है, और आपकी बातें 100% ठीक हैं, कोई भी गलत बात नहीं की आपने, और ये सिर्फ़ और सिर्फ सारा पैसा हथियाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वो एनी के आगे पीछे घूमता रहता है। मुझे तो इसकी नीयत में फतूर लगता है। जिसको सुनकर वो कहती है, हाँ ये हकीकत है, मुझे एमल ने भी यही कहा है और एमल का भी यही नज़रिया है, और एमल बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। उसकी किसी बात में कोई भी खोट, कोई भी झूठ नहीं है। मुझे अब उसका यकीन आ चुका है। पहले आयमा की माँ जैसे ही उसके साथ ये बातें करती थी वो उस पर गुस्सा करती थी, लेकिन अब जो है एमल की सास इस बात पर यकीन करने लग गई है और कहती है कि वाकई तुम बिल्कुल ठीक कहती हो दुर्दाना, मुझे इन लोगों से बचकर ही रहना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके फ़ैसला कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने अभी कुछ ना किया तो बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है, बहुत ज़्यादा देरी हो सकती है। लेकिन यकीन मानो अब मेरा इरादा है कि मैं जितनी जल्दी हो सके इन सब चीज़ों को सँभाल लूँ और सारा काम ख़त्म कर दूँ। जिसको सुनकर वो कहती है, मैं तो आपको पहले ही ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि हमें जितनी जल्दी हो सके इस मामलात को तय कर लेना चाहिए, क्योंकि जितनी हम देर करेंगे उतना ही मसला बढ़ता जाएगा। इन सब चीज़ों को लेकर अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है शहरयार की माँ, और कहती है कि बस अब ये काम मैं जल्द ही करती हूँ, ताकि जो अफ़ान है वो भी अपनी आई पर आ जाए, यानी कि अपने आपे में रहे। वो जो सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि एमल काफ़ी परेशान है, क्योंकि वो आयमा क्या किसी को भी अपने ऊपर तरजीह नहीं दे सकती, अपने ऊपर नहीं देख सकती। वो जैसे ही देखती है उमर को एनी के पास, तो उसको मज़ीद तकलीफ़ होती रहती है और वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ करने की कोशिश कर रही है और अभी भी उसकी जान नहीं छोड़ रही है। जिस पर आप देखेंगे कि एमल की माँ जो है वो उसको समझाती है कि तुम क्यों ऐसा कर रही हो, क्यों अपनी सगी बहन की दुश्मन बनी फिरती हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या चाहती हो और क्या नहीं चाहती। काश तुम इस बात को समझ जाओ कि वो तुम्हारी छोटी बहन है और तुम्हें उसका ख्याल रखना है, लेकिन एकदम से अचानक तुम्हारे अंदर ये तब्दीली किस तरीके से आ गई। यकीन मानो मुझे हैरानगी होती है कि आखिर तुम कैसे इतनी जल्दी बदल चुकी हो।